अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू स्क्वेयर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले आप लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब स्क्वेयर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब देखें यहाँ पे आपने बाय पार्ट्स यूज़ करना है। तो बाय पार्ट्स में देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना तो लॉग फंक्शन है ना ही इनवर्स फंक्शन है कोई, लेकिन एक्स की पावर यहाँ पे है। तो हम एक्स की पावर को यहाँ पे एज ए फर्स्ट फंक्शन लेंगे और दूसरा जो फंक्शन है इसको हम लेंगे सेकंड। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि दूसरा जो फंक्शन है आपका वो है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। ये आपका यहाँ पे फंक्शन है और इसको आप फिर इंटीग्रेट करेंगे जब आप इसको एज ए सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इशू ये है कि इस पे जब लगाएंगे ना पावर रूल, तो साथ क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 2x, तो 2x यहाँ पे होगा तब ही आप इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्स क्यूब जो लिखा हुआ है इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और वो जो एक्स बचेगा वो हम इस फंक्शन के साथ लिख देंगे। तो ये फिर बनेगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। और यहाँ से जो हमें एक्स मिला है इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद देखें ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका होगा सेकंड फंक्शन। अब इस पे ना आप बाय पार्ट्स यूज़ करें, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो पहला फंक्शन है वो उसी तरह, ठीक है, और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, और यहाँ पे साथ आ जाएगा एक्स डी एक्स माइनस, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 और साथ ये एक्स आएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको एक बार फिर आप इंटीग्रेट करेंगे। अब देखें इसके बाद यहाँ पे 2 होना चाहिए तब ही ये इंटीग्रेट होगा, तो हम क्या करेंगे 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखें ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और इस पे जब आप पावर रूल लगाएंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस ये 1/2 उसी तरह। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा dx, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा साथ, और वो क्या होता है 2x होता है, और साथ आ जाएगा dx। अब देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये होगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये आपका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर, देखें 1/2 प्लस 1 ये इक्वल होता है 3/2 के। इसी तरह नीचे भी आ जाएगा 3/2 माइनस ये 2 तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन यहाँ से क्या आएगा 3/2 आएगा। 3/2 जो आएगा इसको आप लिख सकते हैं बाहर 2/3, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और साथ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ होगा कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब देखें इसको आपने इंटीग्रेट करना है, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए 2x, x यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये जो 2 बाहर लिखा हुआ है ना इसी को हम यहाँ पे अंदर ले आएंगे। तो ये फिर आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और साथ यहाँ पे आ जाएगा 2x और dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये तो आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स के, यहाँ पे हम बेसिकली पावर रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो पावर में हम एक ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम नीचे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें सिंप्लीफाई के लिए आप क्या करेंगे, ये उसी तरह आएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3, और ये जो लिखा हुआ ना 3/2 प्लस 1, इसका जब आप लेते हैं ना एलसीएम तो ये आ जाएगा 5/2,
ठीक है, 5/2 आएगा तो 5/2 को आप लिख सकते हैं 2/5, तो यह आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5/2 प्लस सी। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3, और ये आपका हो जाएगा -2/15 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5/2 प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। सबसे पहले आप लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, और ये जो एक्स लिखा हुआ है इसको इन दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड करें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x। तो जब इसके नीचे जब डिवाइड करेंगे तो ये एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स आ जाएगा और साथ डी एक्स आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन को दोनों पे अप्लाई कर देना है, और ई एक्स को भी ई पावर एक्स को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा ई पावर एक्स 1/x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स नेचुरल लॉग एक्स और डी एक्स आ जाएगा। अब ये तो इसको ना आप इसी तरह लिखा रहने दें, प्लस इसको ना आप इंटीग्रेट करें, इस पे आप बाय पार्ट्स यूज़ करें। अब देखें इसमें यहाँ पे पहले जो हमारी कंडीशन थी कि इनवर्स फंक्शन और लॉग होना चाहिए, तो यहाँ पे लॉग है तो इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन की आ जाएगी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का हम यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स, और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब ये आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स 1/x, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी प्लस, अब ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, ई पावर एक्स ही होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ई पावर एक्स आएगा, क्योंकि ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होती है, और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x और डी एक्स आ जाएगा। अब देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, और लास्ट पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज एक्स। सबसे पहले आप लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज एक्स, और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम फार्मूले यूज़ करेंगे, आपके पास होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, और कॉज एक्स होता है, यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है इसका हाफ एंगल यहाँ पे लिखा होता है, मतलब कि अगर सिंपल लिखा हुआ है आपके पास साइन एक्स 2 साइन x/2 और कॉज x/2 आ जाएगा। एक हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे साइन एक्स की जगह। दूसरी चीज़, ये जो लिखा होता है 1 माइनस कॉज एक्स, ये इक्वल होता है 2 साइन स्केयर x/2 का इक्वल होता है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा जी, आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स 1 माइनस, अब साइन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 कॉज x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन स्केयर x/2, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब देखें आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और ये जो 2 साइन स्केयर x/2 है ना, इसको इन दोनों के नीचे आप सेपरेटली डिवाइड करें, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन स्केयर x/2, ठीक है, माइनस ऊपर आपका आएगा 2 साइन x/2 और कॉस x/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्केयर x/2 आ जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 होंगे कैंसिल, और एक साइन इस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका क्या रह जाएगा फिर, बाकी देखें ये जो लिखा हुआ है आपका 1/2 साइन स्केयर x/2, इसको आप लिख सकते हैं ई पावर एक्स, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये आपका होगा कोसिकेंट स्केयर x/2,
क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। इसको इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे 1/2 इस तरह लिख सकते हैं, माइनस। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें देखें जस्ट आपका ऊपर काज रह गया और नीचे आपका जस्ट एक साइन रह गया, तो काज और साइन बनेगा। और काज और साइन जो है ये आपके पास होता है कॉट x/2 और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब e पावर x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करें और इंटीग्रेशन को भी आप सेपरेट कर दें, तो ये फिर क्या बनेगा आपका i इज इक्वल टू ई पावर x कोसिकेंट स्क्वायर x/2 और साथ आपका ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है dx माइनस यहाँ पे क्या आएगा ई पावर x कॉट x/2 और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब इसको ना करें आप इंटीग्रेट, देखें इसमें अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे और सेकंड फंक्शन आप कौन सा लेंगे। तो देखें ये जो चीज़ लिखी हुई है ना कोसिकेंट स्क्वायर x/2 साथ क्या लिखा हुआ है 1/2, मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको आप लेंगे सेकंड फंक्शन और इसको आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इसी तरह आ जाएगा और ये जो लिखा हुआ है इसको आप इंटीग्रेट करें, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x/2 और साथ आ जाएगा 1/2 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x/2 साथ आएगा 1/2 और dx, और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका आपने यहाँ पे लेना है डेरिवेटिव, तो वो ये चीज़ आ जाएगी और साथ आएगा dx और माइनस ये इंटीग्रल आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस ई पावर x कॉट x/2 और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये जो लिखा हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर x/2 साथ इसका x/2 का डेरिवेटिव 1/2 लिखा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉट x, मतलब कि अगर आपका फंक्शन लिखा हो कोसिकेंट स्क्वायर f और f का साथ डेरिवेटिव लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है माइनस कॉट f, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा फिर ई पावर x उसी तरह, और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन ये फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस कॉट x/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस कॉट x/2 आएगा। और ई पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर x ही होता है, साथ आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x, ये चीज़ अब मैं लिख रहा हूँ कॉट x/2 और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब देखें इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा माइनस ई पावर x कॉट x/2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें ये माइनस और ये माइनस होंगे प्लस, और ये इसको अगर आप अरेंज करें तो ई पावर x कॉट x/2 ये आ जाएगा साथ dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x कॉट x/2 और dx आएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो ओवरऑल आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस ई पावर x कॉट x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। सबसे पहले आप इसको लेट करें, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें जो पुटिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली हम ना इसमें पुटिंग कर रहे होते हैं x इज इक्वल टू काज 2 थीटा। अब ये काज 2 थीटा ही हम यहाँ पे क्यों पुटिंग करते हैं, इसके पीछे लॉजिक है, एक लॉजिक क्या है देखें। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टेन इनवर्स के यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसकी जगह अगर देखें आपका ना आ जाए ना टेन थीटा आ जाए, ठीक है, तो ये टेन इनवर्स और टेन आपस में ये कैंसिल होंगे, सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे आपकी जो इंटीग्रेशन होगी वो इजी हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे टेन थीटा बनाने के लिए हम यहाँ पे पुटिंग कर रहे होते हैं x इज इक्वल टू काज 2 थीटा। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि हम यही पुट करेंगे, तो आप क्या करें देखें ये जो लिखा हुआ ना स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसको आप टेन थीटा के इक्वल लेट कर लें, दोनों तरफ स्केल लें तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें साथ टेन स्क्वायर को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और साथ टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
और इसको जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स, और टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पे वन माइनस एक्स। अब ये एक्स वाले एक तरफ कर दें और जो थीटा वाले वो एक तरफ कर दें, तो देखें इसको आप इधर ले आए, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इस एक्स को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स। टेन स्क्वायर थीटा होगा तो एक्स साथ ही आप कॉमन भी ले लें तो ये आ जाएगा एक्स इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें इसमें अगर आप इसको ना कन्वर्ट करें साइन और काज में, साइन और काज में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अवर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका जब लेंगे आप एलसीएम तो ऊपर आपका यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अब ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसका भी आप लें एलसीएम तो ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये और ये होंगे कैंसिल, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो जस्ट आपका एक्स आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपके पास इक्वल होता है कॉस टू थीटा के। तो बेसिकली इसमें ये सारी कैलकुलेशन यूज़ हो रही होती है। आप डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट करेंगे, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ये ट्रिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें अब इसके बाद देखें हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी एक्स की वैल्यू के लिए हम इसका लेंगे डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा का जो डिफरेंशियल है वो होगा माइनस साइन टू थीटा, और टू थीटा का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा टू और डी थीटा आ जाएगा। अब इसमें ये पुटिंग करें तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, ठीक है, और स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स की जगह आप ये चीज़ पुट करेंगे कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा, और डी एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे माइनस टू साइन टू थीटा और डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद देखें, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है वन माइनस कॉस टू थीटा ये आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है टू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और वन प्लस कॉस टू थीटा जो है ये आपका इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं आप टू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ आपका आ जाएगा माइनस टू साइन टू थीटा और डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये टू और ये टू हो जाएंगे कैंसिल, कैंसिल जब होंगे तो उसके बाद ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये फिर आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे ये साथ उसी तरह माइनस टू साइन टू थीटा और डी थीटा आ जाएगा। अब ये टेन इनवर्स और टेन ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपल क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा, और साथ आ जाएगा साइन टू थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो माइनस है इसको बाहर ले आए, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और टू को आप यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी, तो ये आपका आई आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। बाय पार्ट्स के लिए देखें अब वेरिएबल आपका थीटा है, तो थीटा की पावर भी यहाँ पे है, दूसरा इसमें इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन नहीं है, तो हम थीटा की जो होगी पावर होगी उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका होगा सेकंड फंक्शन। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और ये जो लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन देखें ये आ जाएगा साइन टू थीटा इंटू टू, और साथ आ जाएगा डी थीटा माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा इंटू टू डी थीटा, और थीटा का साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा थीटा के लिहाज से, और यहाँ पे डी थीटा और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखें इसके बाद
माइनस उसी तरह ये थीटा, और ये जो लिखा हुआ है, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, देखिए ये लिखा हुआ है साइन का फंक्शन और फंक्शन का साथ डेरिवेटिव 2 लिखा हुआ है। तो अब इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास होती है माइनस काज 2 थीटा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस काज 2 थीटा। और ये जो थीटा लिखा हुआ है, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब देखें ये जो माइनस है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा थीटा और काज 2 थीटा आ जाएगा। जहाँ पे ये माइनस ना इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और जब ये वाला माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी cos 2 थीटा और डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें इसके बाद देखें ये जो लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos a x लिखा हो dx हो तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है साइन ए एक्स ओवर ए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी i इज इक्वल टू थीटा cos 2 थीटा माइनस, और ये आ जाएगा फिर साइन 2 थीटा ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हमने अब दोबारा कन्वर्ट करना है x में, ठीक है। तो हमने स्टार्ट में पुटिंग क्या की थी, हमने पुटिंग की थी x इज इक्वल टू काज 2 थीटा, मतलब कि काज 2 थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स x, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 काज इनवर्स x, ये चीज़ आ जाएगी। दूसरा आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। अब देखिए साइन 2 थीटा जो है ये आपके पास इक्वल होगा, अगर आप बेसिक आइडेंटिटी लगाएं तो ये होगा 1 माइनस काज स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल होगा। अब काज 2 थीटा जो है ये x के इक्वल है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये आप आई में पुट कर दें। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/2 काज इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और काज 2 थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, सिंपल ये x लिखेंगे माइनस, और साइन 2 थीटा की जगह आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे 2 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x ओवर x प्लस ए। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x ओवर x प्लस ए डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, आपने टेन थीटा बनाया था, अब यहाँ पे आपने क्या बनाना है, स्क्वायर रूट x ओवर x प्लस ए की जगह आपने साइन थीटा बनाना है। तो इसको आप साइन थीटा के इक्वलेट करेंगे और वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो आपने यहाँ पे पुटिंग करनी होगी। तो देखें आप कैसे करेंगे, ये देखें आप इसको लेट कर लें साइन थीटा के इक्वल, सही है। और दोनों तरफ आप स्केयर लें तो इधर स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे x ओवर x प्लस ए। अब इस x प्लस ए को उधर मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से आप ये साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको दोनों तरफ इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें, वहाँ से अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो x साइन स्क्वायर थीटा है ना इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, तो इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, साथ आप x को कॉमन भी ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें देखें ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, इसको आप इधर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब साइन ओवर कॉस ये किसके इक्वल होता है, टेन के, तो आपने यहाँ पे पुटिंग क्या करनी है, x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने इस क्वेश्चन में पुटिंग करनी है। तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने dx की वैल्यू फाइंड करनी है, dx की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू ए, इस पे आप पावर रूल कहेंगे, 2 शुरू में आएगा, यह आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दें तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x, x की जगह अब आपने क्या पुट करना है, a टेन स्क्वायर थीटा पुट करना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, a
टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए आ जाएगा, और साथ डी एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, डी एक्स की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 2a टेन थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब देखें ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ऊपर आपका आ जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे से आप ए को कॉमन लें तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और वो किसके इक्वल होता है, वो आपका इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और साथ ये जो 2a है ये इसी तरह आ जाएगा, और टेन थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ उसी तरह आ जाएगी। अब ये और ये होंगे आपस में कैंसिल। बाकी देखें ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर, ये अंडर रूट के साथ होगा कैंसिल, सिंपल क्या आ जाएगा, टेन थीटा अवर सीकेंट थीटा। अब टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अवर कॉस थीटा के, और ये जो वन अवर सीकेंट थीटा होगा इसको आप ऊपर ले जाएं, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिख दें कॉस थीटा, तो ये चीज़ आ जाएगी, और साथ ये 2a टेन थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये उसी तरह आ जाएगा। अब इसमें ये काज और ये काज हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और फिर साइन इनवर्स और साइन ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा, और ये 2a कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, बाकी आपका ये उसी तरह आ जाएगा टेन थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये चीज़ उसी तरह आ जाएगी। अब इसके बाद देखें, अब आपने यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज़ करने हैं। अब इसमें थीटा को आप लेंगे एज ए फर्स्ट फंक्शन, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लेंगे एज ए सेकंड फंक्शन। यहाँ पे फिर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 2a। अब जो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और इंटीग्रेशन ये दोबारा आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब के टेन थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, और साथ पहले फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी थीटा और थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब देखें ये जो लिखा हुआ है टेन इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे हम पावर रूल लगा सकते हैं। फंक्शन जो लिखा हुआ है टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो वो यहाँ पे डेरिवेटिव इसका साथ मौजूद है, तो इस पे हम लगाएंगे पावर रूल। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 2a इंटू थीटा, और इस पे पावर रूल जब लगाएंगे तो यह आ जाएगा टेन थीटा होल पावर 2 अवर 2 आ जाएगा, माइनस इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा टेन थीटा होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, डी थीटा ये वाला आ जाएगा। अब देखें इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये जो 2 है ना, इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे जो 2 लिखा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए थीटा, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे आएगा सिंपल सीकेंड टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा ये ए जो है ना इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें तो यह आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन थीटा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1, 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से क्या होगी, सिंपल थीटा होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थीटा प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब देखें ये आ जाएगा ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये जो ए है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस ए टेन थीटा, ये माइनस और ये माइनस होंगे प्लस, तो ये आ जाएगा ए थीटा प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है इन दोनों में से अगर आप ए थीटा कॉमन लें तो ये आपका आ जाएगा फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस ए टेन थीटा और प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें हमने स्टार्ट में पुटिंग क्या की थी, हमने पुटिंग की थी x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने पुटिंग की थी। अब यहाँ पे देखें ये जो थीटा लिखा हुआ, थीटा की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे x ओवर a इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा,
दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स अवर ए इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स अवर ए, ये आ जाएगी थीटा की वैल्यू। और टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई है, तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ए, थीटा की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा टेन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स ओवर ए, ये चीज़ आएगी। दूसरा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, एक्स ओवर ए आएगा, माइनस ए, और टेन थीटा की जगह क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर पेपर में आते हैं। इनको स्पेशली आपने जो पुटिंग इसमें करनी है वो आपने अच्छे तरीके से समझनी है।